Bright Future School of Studies. Hello everyone, today I am teaching chapter 3rd of English. Okay, आज मैं आपको इंग्लिश का 3rd चैप्टर पढ़ा रही हूँ. सो विच इज़ आवर 3rd चैप्टर? कौन सा है हमारा 3rd चैप्टर? डाउन डाउन डाउन. ओके, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डाउन? क्या मीन्स होता है डाउन का? डाउन इट मीन्स नीचे. ओके, अब चैप्टर का नाम है डाउन डाउन डाउन. इट मीन्स नीचे और नीचे और नीचे. अब आपको कुछ लग रहा होगा कि ऐसा कैसा नेम है हमारे चैप्टर का. सो हमारा जो चैप्टर है इट इज़ फील विद द स्टोरी. क्या है हमारे चैप्टर में? एक स्टोरी है. और किसकी स्टोरी है ये पता है आपको? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पिक्चर, अ लिटिल गर्ल. ओके, हमारी स्टोरी में एक लिटिल गर्ल है और इस लिटिल गर्ल का नाम क्या है? एलिस. ओके, शी इज़ वेरी लवली. बहुत प्यारी गर्ल है ये, पता है. और कैसी गर्ल है? इमेजिनेटिव गर्ल है, जिसे इमेज करने का, ख्वाब देखने का, ड्रीम्स का, सपने देखने का बहुत शौक है. ओके, अब यहाँ स्टोरी में ये जो लिटिल गर्ल है, ये आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रहा है. ये जो पिक्चर दिख रहा है डीप वेल है ना, गहरा एक कुआं जैसा है. उसमें ये एलिस जो है वो गिर जाती है. अब ये कैसे गिरती है, क्या कर रही होती है, ये सब मैं आपको इस स्टोरी में सुनाने वाली हूँ. सो आर यू रेडी फॉर दिस? नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, सो स्टोरी बिगनिंग में क्या होता है? एलिस जो रहती है वो बहुत टायर्ड फील करती है. कहाँ रहती है तो टायर्ड फील करती है? ये अपने सिस्टर के साथ. ओके, विथ हर सिस्टर के साथ कहाँ रहती है? रिवर बैंक. इट मीन्स नदी के किनारे पर बैठी रहती है. पिक्चर दिख रहा है आपको ये यहाँ पर? शी इज द एलिस एंड शी इज़ हर सिस्टर. ये इसकी सिस्टर है. अब क्या कर रही होती है? ये दोनों यहाँ पर बुक पढ़ रही होती है. अब जो सिस्टर है एलिस की, वह तो बुक पढ़ रही है, लेकिन एलिस को बुक पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एलिस जो है वो इमेजिनेटिव गर्ल है, मैंने आपको बताया. ओके, तो ये वह यहाँ बैठे बैठे बहुत बोरियत फील करती है. सोचती है कि ये सिस्टर जो है इसकी, ये बुक में क्या पढ़ रही है ना, क्योंकि जो बुक है वो कैसी बुक है? इस बुक में ना कोई पिक्चर है और ना ही कोई कन्वर्सेशन है. तो इसे बहुत बोरियत सा लगता है. एलिस सोचती है कि कैसी बुक पढ़ रही है, इस बुक में कुछ भी तो नहीं है ना. और फिर वो वहीं अचानक से कुछ सोचने लगती है. क्या सोचने लगती है? क्योंकि वो इमेजिनेटिव है, मैंने आपको बताया, तो वो सोच रही होती है. सडनली उसके पास से एक वाइट रैबिट जिसकी पिंक आइज होती है, वो वहाँ से उसके पास से रन करता हुआ गया, है ना. उसके पास से रन करता हुआ गया तो एलिस ने उसको देखा. ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, कौन है ये? इट इज़ द रैबिट. ओके, और कैसा रैबिट है? जिसने वेस्ट कोट वियर किया हुआ है और उसके हाथ में वॉच है. तो एलिस ने उसको देखा. कैसे देखा है? इमेज किया है ओनली है. वो इमेजिनेटिव गर्ल है तो वो सोच रही है. गॉट इट. फिर क्या होता है? एलिस उस रैबिट के पीछे पीछे जाती है. उसको देखती है कि वह कहाँ जा रहा है. तो रैबिट जो है वो वहाँ से रन करता है फास्ट. एलिस उसको चेस करती है, उसको उसका पीछा करती है, कहती है उससे ओ डियर तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब उसे पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वह बहुत अट्रैक्टिव होता है. ओके, अब एलिस उसके पीछे पीछे भागती है तो जो रैबिट है वो झाड़ियों में छुप जाता है जाकर. तो एलिस वहाँ वेट करती है कि वो जब झाड़ियों से निकलेगा तो फिर उसका पीछा करेगी. एलिस उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागती रहती है ना. फिर क्या होता है? अनदर मोमेंट में क्या होता है? एलिस जो है उसके पीछे भागती हुई जाती है, पीछा करती रहती है. और जो वो रैबिट होता है, वो रैबिट आपको ये यहाँ होल दिख रहा है. ओके, इट इज़ द टनल, है ना. ये जो टनल है, रैबिट इसके अंदर चला जाता है. अब एलिस उसको यहाँ खड़े होकर देख रही होती है. तो एलिस क्या करती है? जब ये अंदर जाता है तो एलिस भी इसके पीछे पीछे इस टनल के अंदर चली जाती है. अब जो टनल है वो कैसा है? ये तो बहुत गहरा है, एक वेल है, कुआं है. अब रैबिट इस अंदर गया तो एलिस भी इसके पीछे पीछे गई. अब एलिस जैसे ही इसके अंदर उतरी तो एलिस वहाँ से गिरने लगी. ओके, लेकिन जब एलिस वहाँ गिर रही होती है तब भी एलिस जो है डरती नहीं है. क्या होता है? उस वेरी डीप वेल में एलिस जैसे ही गिरती है तो वो स्लोली गिरती है और उस
टाइम को इंजॉय करती है ना, सोचती है वाओ कितना मज़ा आ रहा है, कैसे मैं नीचे जा रही हूँ, डाउन डाउन और डाउन, है ना। ऐसे सोचते हुए धीरे धीरे वहाँ से गिरती रहती है। अब जब वो वहाँ से गिरती रहती है तो वहाँ पर उसको बहुत सारी चीज़ें दिखती है। क्या क्या दिखता है, देखो आपको दिख रहा है, ये एलिस यहाँ से इसमें गिरी, ये यहाँ पर जो है वॉच भी है, वॉच रखी हुई है ना। क्या क्या चीज़ें रहती हैं यहाँ, कपबोर्ड रहता है, बुक सेल्स रहती हैं, मैप्स, पिक्चर्स, जार, ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई होती है ना। तो एलिस इन सबको पकड़ने की कोशिश भी करती है। और वहाँ पर ऑरेंज मार्मलेड भी रहता है ना, ऑरेंज का मुरब्बा। अब एलिस जब सारी चीज़ें पकड़ने की कोशिश करती है तो लास्ट में एलिस के हाथ में एक जार आता है ना। जैसे ही उसको जार पकड़ में आता है वो बड़ी हैप्पी हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद एलिस जो है वो क्या हो जाती है, निराश हो जाती है, क्योंकि वो जो जार रहता है वो कैसा रहता है, एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। ओके, तो एलिस उसको वहीं ड्रॉप करती है और फिर वहाँ से गिरती रहती है, कंटिन्यू गिरती रहती है, उस पल को एंजॉय करती है। फिर नेक्स्ट मोमेंट में क्या होता है कि एलिस जब वहाँ से गिरती है तो उसे वहाँ पर क्या और क्या दिखाई देता है, बैट्स दिखाई देते हैं ना। बैट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ओके, ये दिखाई देते हैं। एलिस फिर भी उस पल को एंजॉय करती है, सोचती है वाओ कितना अच्छा लग रहा है, मैं कैसे नीचे जा रही हूँ, है ना। वो उसे लगता है कि मैं अर्थ जो है, अर्थ के सेंटर में आ गई हूँ। क्या लगता है उसको कि मैं अर्थ के सेंटर में आ गई हूँ, है ना। उसे लगता है जैसे मैं 4000 माइल्स नीचे आ गई हूँ, है ना। मेरी जो डिस्टेंस है वो बहुत अंदर तक चली गई है, मतलब बहुत गहराई में चली गई हूँ मैं। उस फिर भी वो डरती नहीं है। क्यों नहीं डरती है, बिकॉज शी इज़ अ ब्रेव गर्ल, है ना। वो उस पल को एंजॉय करती रहती है, सोचती रहती है वाओ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इट इज़ द फनी टाइम। इंजॉय करते हुए वह नीचे जाती रहती है। फिर क्या होता है, लुक एट दिस पिक्चर, कौन सी पिक्चर है ये, कौन सा एनिमल है, रिकॉग्नाइज करो जरा, इट इज़ द कैट। ओके, तो एलिस जो होती है, एलिस ने अपने घर पर कैट को पेट किया हुआ है ना, जिसका नाम क्या है, दीना है। ओके, अब जब एलिस वहाँ वेल में गिरती रहती है तो उसे अपनी दीना की याद आ जाती है, अपनी दीना को मिस करती है। वह सोचती है कि काश मेरे साथ यहाँ दीना होती और यह टाइम तो जो है मुझे उसे मिल्क देने का टाइम है। इस तरह वो अपनी दीना को मिस करती है। वो कहती है दीना माय डियर, काश कि तुम भी यहाँ होती, है ना। अब जो कैट है वो ईट क्या करती है पता है आपको, क्या खाती है, वो माइस खाती है, चूहे खाती है। तो एलिस सोचती है कि मेरे पास अगर यहाँ पर दीना होती तो उसके लिए यहाँ एयर में माइस तो है ही नहीं, है ना। लेकिन क्या है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था बैट्स है, वहाँ पर पिक्चर दिखाई थी अभी आपको, देखिए ये जो है ये क्या है, बैट है, इट मीन्स चमगादड़। तो एलिस सोचती है ठीक है, कैट के लिए अगर माउस नहीं है तो क्या हुआ, जो कैट है वो बैट को ईट करती, मेरे साथ इंजॉय करती, है ना। यहाँ वो मेरे साथ रहती और हम दोनों एक दूसरे का मतलब उसके हाथ में हाथ पकड़ के मैं इस पल को एंजॉय करती रहती। मेरे लिए जो वे है ये शॉर्ट वे हो जाता है, ड्रीमी वे हो जाता है ना। उस पल को बहुत इंजॉय करती है और अपनी दीना को मिस करती है। जब वो अपनी दीना को मिस करती है और मिस करती हुई नीचे जाती है, नीचे और गहराई में जाती रहती, तो अचानक से कैसी आवाज़ आती है, थम थम करके आवाज़ आती है। ये आवाज़ किस चीज़ की है कि जब दीना ऊपर से नीचे गिर रही थी तो लास्ट स्टेज पर वह एक हीप ऑफ स्टिक और ड्राई लीव्स है ना, इट मीन्स लकड़ियाँ और सूखे पत्तों के ढेर पर गिर जाती है धम से। दिख रहा है आपको ये यहाँ पर, ये यहाँ आके धम से गिर जाती है। लेकिन पता है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे एक अब बीट हर्ट भी नहीं होता, मतलब एक थोड़ी सी चोट भी नहीं लगती है उसे, है ना। और वो फिर से जंप करके अपने फीट पर खड़ी हो जाती है। ओके, अब खड़ी हो गई और फिर क्या होता है, अचानक से क्या होता है, उसे वहीं साइड में वो जो वाइट रैबिट है वो वहीं ठहरा हुआ रुका हुआ फिर से दिखाई देता है। अब उसको जैसे ही फिर से रैबिट दिखाई दिया तो उसने एक हवा की तरह उसको फिर से चेस करने की कोशिश की, फिर से उसका पीछा करने की कोशिश की। अब जब वह कोशिश कर रही होती है तो वहीं कॉर्नर से उसे एक आवाज़ आती है कि उसकी सिस्टर जो है उसे कहती है ओके कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, है ना। उसके कानों में कुछ आवाज़ आती है और उसकी सिस्टर जब उसे कहती है तो वो जो
इमेज कर रही थी, इमेजिनेटिव गर्ल थी, इट मीन्स वो जो ख्वाब में थी, तो वो उससे जागती है, उसकी सिस्टर उसे हाउ लेट्स इट्स गेटिंग, कितना लेट हो रहा है ना, हम कैसे लेट हो रहे हैं। तब वह अपने उस ड्रीम से बाहर आती है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सच में हुई थोड़ी ना है। मैंने आपको बताया था स्टोरी की स्टार्टिंग में कि जो एलिस है वह कैसी गर्ल है, इमेजिनेटिव गर्ल है। तो वो यह सब बैंक ऑफ रिवर, इट मीन्स नदी के किनारे पर ये बैठे बैठे ये सब इमेज कर रही होती है, सोच रही होती है। वहाँ कोई ना रैबिट होता है, ना उसने उसे चेस किया होता है, और ना ही वो कोई टनल के अंदर गिरी है। ओके, अच्छी लगी आपको स्टोरी? कैसी गर्ल थी एलिस? ब्रेव गर्ल थी, इमेजिनेटिव गर्ल है और लवली गर्ल है। ओके, स्टोरी अच्छी लगी आपको? ओके, अगर आप फिर से सुनना चाहें तो फिर से वीडियो देख सकते हैं स्टोरी की। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अपनी इंग्लिश बुक का 3rd चैप्टर अच्छे से रीड करना है और उसकी एक्सरसाइज को फील करना है। ओके, थैंक यू।